हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 59 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो मनु स्मृति है ये सबसे पुरानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था, यानी कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। यानी कि ये जो महायान और हीनयान है इसमें से एक देवी देवताओं की पूजा को मानता था और दूसरा नहीं मानता था। जैसे दोस्तों, चूंकि ये जो हीनयान था ये जो है बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानता था, यानी जो बुद्ध थे उनको एक महापुरुष के रूप में मानता था, यानी वो एक महापुरुष हैं, ठीक। और ये जो है महायान जो था ये बुद्ध को देवता के रूप में मानता था, यानी कि ये जो महायान है यह मानता था कि ये महात्मा बुद्ध जो हैं ये एक देवता हैं, ये मतलब इंसान नहीं है। और ये जो हीनयान जो था ये मानता था कि ये पुरुष ही हैं, पुरुष में एक महान पुरुष हैं। तो इस हिसाब से ये जो महायान है ये जो है देवी देवताओं की पूजा को मानता था और जो हीनयान है ये नहीं मानता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो आपके ऑप्शंस हैं उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या तोसली। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उस समय जो है उज्जैन का यह गवर्नर था। और दोस्तों, ये अशोक का जो राज्याभिषेक है वह जो है 269 BC में हुआ था, अशोक का जो राज्याभिषेक है। और दोस्तों, एक हम लोगों ने नाम सुना होगा जैन अनुश्रुति। ये जो जैन अनुश्रुति है दोस्तों, इसके अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर अधिकार किया था। कहने का मतलब यह हुआ, जो बिंदुसार था वह चाहता था उसका बड़ा पुत्र जो एक था जिसका नाम था सुसीम था, चाहता था कि ये राजा बने। लेकिन अशोक जबरदस्ती बिंदुसार के इच्छा के खिलाफ विरुद्ध जो है जाकर अशोक शासक बन गया था, ठीक। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो आपके ऑप्शंस हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो समुद्रगुप्त है इसको कविराज की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, यह शासक के साथ कवि और संगीतज्ञ भी था। समुद्रगुप्त को उसके जो सिक्के थे उसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, इसीलिए इसे कविराज की उपाधि दी गई। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये जो समुद्रगुप्त है इसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? हमारा जो ऑप्शंस है वह है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन ही न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत, यहाँ दोस्तों ये जो मराठों है ये मराठा नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अंग्रेज,
अंग्रेजों का पेंशन भोगी रहा। यानी कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत अंग्रेजों का पेंशन भोगी रहा। तो आपके ऑप्शंस हैं शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये जो है ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे चला आया है, और आलमगीर द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शाह आलम जो द्वितीय था दोस्तों, ये जो है अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में शाह आलम द्वितीय के साथ साथ मीर कासिम और कौन था? अवध का जो नवाब था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, ये तीनों की, यानी कि शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, ये तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। किसमें? बक्सर के युद्ध में। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये तीनों की सेना थी ये पराजित हो गए थे और अंग्रेजों की विजय हो गई थी। तब दोस्तों एक जो है शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 1765 में, कब? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा इसे कई वर्षों तक पेंशन दिया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो औरंगजेब था, इसके शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य है ये तमिल राज्य क्षेत्र में भी फैला था, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं ग्रांट डफ, एमजी रानाडे, आंद्रेविक या जदुनाथ सरकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा कहा था ग्रांट डफ ने। और दोस्तों ये जो है स्कॉटलैंड के एक ब्रिटिश सैनिक थे। ये कौन? ग्रांट डफ, और इतिहासकार भी थे। भारत में जब दोस्तों अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उस समय ये भारत में बहुत ही सक्रिय थे। तो उसी समय उन्होंने यह चीज कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपके ऑप्शंस हैं दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपके ऑप्शंस हैं जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।